Alright, so guys, today we will be learning about the software that we are using to maintain the account of the patient and for the medical billing purpose and collections purpose, we are using this software that is NF Biller. So let's sign in into this software. साइन इन करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, आप जिस भी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग इन एक्सप्रेस रिकवरी तो यहाँ पर एक्सप्रेस रिकवरी का नेम मेंशन होगा। इफ़ यू आर वर्किंग इन हीलिट, एल्यूर, MKDME, जिस ऑफिस में भी आप वर्क कर रहे हैं उस ऑफिस का नेम यहाँ पर मेंशन रहेगा। ठीक है, after that you have multiple options to open or to pull out the data of the patient here। आप यहाँ पे अपने पेशेंट को केस आईडी के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, पेशेंट के नेम के थ्रू भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, पॉलिसी नंबर से सर्च कर सकते हैं, डेट ऑफ एक्सीडेंटेड के नाम से भी आप यहाँ से पेशेंट को सर्च कर सकते हैं, क्लेम नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस हियर टू पुल आउट द डिटेल्स ऑफ द पेशेंट। Okay, but what we are using here, the case ID, because it is unique to every patient. So let's select case ID 2417। ओके, हमने यहाँ पे केस आई 2417 सेलेक्ट की है। अब इसे हम देखिए, जैसे आपने यहाँ पे 2417 टाइप किया और उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे, उसके तुरंत बाद आपके पास यहाँ पे पेशेंट पुल आउट होकर के आ जाएगा, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, फिर से आप इस पे नेम पे क्लिक करेंगे, पेशेंट के नेम पर, और आपके सामने पेशेंट का अकाउंट ओपन हो जाएगा। देखिए, अभी जो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हुआ है, पेशेंट का अकाउंट जो ओपन हुआ है, वो पेशेंट का डॉक्यूमेंट सेक्शन ओपन हुआ है। ऑलराइट, पेशेंट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन ओपन हुआ है, बट बिफोर डॉक्यूमेंट सेक्शन वी नीड टू चेक द पेशेंट्स इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे क्लाइंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लाइंट इन्फो पे क्लिक करते ही आपके सामने पेशेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे टॉप पर, यहाँ पर सबसे टॉप पर आपके पास केस आईडी मेंशन हुई मिलेगी आपको। दैट इज द केस आईडी ऑन विच यू आर वर्किंग राइट नाउ। जिस केस आईडी पर आप वर्क कर रहे हैं वो केस आईडी आपको यहाँ पर मेंशन मिलेगी। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल फाउंड द नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का फर्स्ट एंड लास्ट नेम। इन दिस केस द नेम ऑफ द पेशेंट इज कार्लोस वेलेरेड। ठीक है, हमने यहाँ पे पेशेंट ओपन कर लिया, पेशेंट का नेम हमें यहाँ पर मिल गया है। नेक्स्ट टू इट इज डेट ऑफ बर्थ। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पेशेंट की मेंशन मिल जाएगी। ठीक है, दीज आर द बेसिक डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एंड यू नीड टू नो दैम वाइल इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी केस। फर्स्ट, आप जब कभी भी इस किसी भी केस पे वर्क कर रहे हैं और आप कॉल करने से पहले एक बार देख लें पेशेंट की बेसिक डिटेल्स क्या है। क्यों? क्योंकि आप जब भी कॉल करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव आपसे कुछ ये बेसिक डिटेल्स पूछेगा, लाइक द नेम ऑफ द पेशेंट। तो आपको पेशेंट का नाम यहाँ से चेक करके बताना है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पेशेंट आपको यहाँ से चेक करके बताना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपसे इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी वेरीफाई करने के लिए, बिकॉज विदाउट फर्स्ट थिंग, अगर वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने से पहले वो सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे वेदर यू आर कॉलिंग फॉर फ्रॉम ए लीगल एंटिटी और नॉट। ओके, और आप किस पेशेंट के लिए रिगार्डिंग कॉल कर रहे हैं वो सब वेरीफाई करने के लिए आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पेशेंट की पूछी जाती हैं। So here you will find the name of the patient, first and last name, date of birth of the patient, gender of the patient, that is a male in this case, social security number of the patient. Okay, so last four digits of the social security is 1571. Okay, so social security number क्या होता है? देखिए, like in India you guys are having आधार कार्ड नंबर, आपके पास एक आधार कार्ड नंबर होता है, that is unique to you, alright। In the same manner यूएसए में वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को एक सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रोवाइड कराया होता है, जिसके थ्रू यूएस गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर करती है उनके अकाउंट में। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली यूनिक टू एवरी पेशेंट। ठीक है, तो आपको वो यहाँ से मिल जाएगा। नेम ऑफ द पेशेंट आपको यहाँ से मिल गया है। ठीक है, नाउ एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको पेशेंट का एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पे सिटी मिल जाएगी, पेशेंट किस सिटी में रहता है, स्टेट। ठीक है, इन दिस केस स्टेट इज न्यूयॉर्क, एंड यहाँ पर आपको जिप कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली ये जो आपका सेकंड रो है, सेकंड रो इज कम्प्लीटली फॉर द एड्रेस ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे आपको पेशेंट का एड्रेस मिलेगा, रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द पेशेंट।
नाउ नेक्स्ट रो इज ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट रो में आपको पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर देखने के लिए मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको कभी अगर पेशेंट को कॉल करनी होगी, पेशेंट से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, तो आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, इसी नंबर के थ्रू पेशेंट को कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, सो here you will find the contact number of the patient. Next is secondary number. You can say it's secondary number or alternative number, okay, to contact the patient. Here it is important one, पेशेंट टू इंश्योर्ड। इसका मतलब क्या है, पहले समझते हैं पेशेंट टू इंश्योर्ड का मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब है कि पेशेंट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी किसने परचेज की है। ठीक है, पेशेंट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी किसने परचेज की है। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ मेंशन है। ठीक है, सेल्फ मेंशन है तो इसका मतलब पेशेंट ने अपने लिए पॉलिसी खुद से परचेज की है, उसके लिए किसी और ने परचेज नहीं की, उसने खुद परचेज की है अपने लिए पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ आएगा। अगर उसके उसके लिए पॉलिसी उसकी हस्बैंड या वाइफ ने ली होती इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यहाँ पे स्पाउस आता। बच्चों ने ली होती तो चाइल्ड आता, या फिर किसी और रिलेटिव ने या किसी और पर्सन ने उसके लिए पॉलिसी परचेज की होती तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी आ, यहाँ पे अदर आता। बट इन दिस केस यहाँ पर सेल्फ है, पेशेंट ने खुद के लिए पॉलिसी परचेज की है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है इंश्योर्ड नेम। इंश्योर्ड नेम, देखिए यहाँ पे उस पर्सन की डिटेल आएंगी जिसने पेशेंट के लिए पॉलिसी परचेज की है। अब यहाँ पे पेशेंट के लिए पॉलिसी किसने परचेज की है, उसने खुद ने परचेज की है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आएगी, ये टोटल इंफॉर्मेशन पेशेंट की ही रिपीट होगी। और पेशेंट की इंफॉर्मेशन क्यों रिपीट होगी, क्योंकि पेशेंट ने अपने खुद के लिए पॉलिसी परचेज की है। अगर बाई चांस इस केस में पेशेंट के लिए पॉलिसी उसकी वाइफ ने परचेज की होती तो यहाँ पर उसकी वाइफ की इंफॉर्मेशन आती। अगर उसके चिल्ड्रन ने पॉलिसी परचेज की होती तो उसके चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती। बट इन दिस केस पेशेंट ने खुद के लिए पॉलिसी परचेज की है, तो यहाँ पर इंश्योर्ड नेम में पेशेंट का खुद का नाम आएगा, उसका खुद का रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, उसकी ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रिपीट होगी और उसका ही जेंडर यहाँ पर आएगा। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डेट ऑफ एक्सीडेंट। ओके, पेशेंट का किस डेट में एक्सीडेंट हुआ है, डेट इज अप्रैल 29 ऑफ 2014। तो यहाँ पर आपकी पेशेंट की डेट ऑफ एक्सीडेंट आ जाती है। और किस स्टेट में एक्सीडेंट हुआ है पेशेंट का, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क स्टेट में पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ पर स्टेट भी मेंशन होता है, डेट ऑफ एक्सीडेंट भी मेंशन होती है। ऑलराइट, सो प्लीज पे अटेंशन ऑन इट, डेट ऑफ एक्सीडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एनी क्लेम। तो डेट ऑफ एक्सीडेंट इंपॉर्टेंट है, आपको डेट ऑफ एक्सीडेंट हमेशा वेरीफाई करनी है, मैच करनी है और पता होना चाहिए कहाँ पर आपकी डेट ऑफ एक्सीडेंट मेंशन होती है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी, इस सेक्शन में आपको मेंशन मिलता है कि किस पेशेंट ने किस इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी परचेज की हुई है। सो इस केस में पेशेंट की पॉलिसी है एन वाई स्टेट इंश्योरेंस फंड। एनवाई स्टेट इंश्योरेंस फंड से पेशेंट ने पॉलिसी ली हुई है, और पेशेंट का जो क्लेम नंबर है वो यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएगा। ठीक है, सो एन वाई स्टेट इंश्योरेंस फंड, इसे हम नाइसिफ भी कह सकते हैं शॉर्ट में, एन वाई एस इंश्योरेंस फंड भी कह सकते हैं, या फिर न्यूयॉर्क स्टेट इंश्योरेंस फंड भी कह सकते हैं। इसे आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं इस इंश्योरेंस कंपनी का नाम। ठीक है, तो पेशेंट ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो किसी किस इंश्योरेंस कंपनी से ली है, नाइसिफ, यानी कि एनवाई स्टेट इंश्योरेंस फंड से उसने पॉलिसी ली है। और पेशेंट का जो क्लेम नंबर है वो यहाँ पर इस केस में है 67193979-331। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर पेशेंट की बेसिक डिटेल्स मेंशन होती हैं, पेशेंट का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, पेशेंट के लिए पॉलिसी किसने परचेज की है, पेशेंट ने पॉलिसी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से परचेज की है, और वहाँ पे पेशेंट का क्लेम नंबर क्या है। ठीक है, नाउ वाई क्लेम नंबर इज सो मच इंपॉर्टेंट। क्लेम नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए आप जब कभी भी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे, ठीक है, एंड यू विल टेल देम दैट यू आर चेकिंग फॉर पेशेंट कार्लोस वेलेरेट। ठीक है, अब देखिए कार्लोस वेलेरेट के नाम से हो सकता है मल्टीपल पेशेंट उनके डेटा में हों। ठीक है, उनके पास 10 पेशेंट होंगे कार्लोस वेलेरेट के नाम से, इंश्योरेंस कंपनी थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट के साथ डील करती है, तो सेम नेम से 2 पेशेंट भी हो सकते हैं, 10 पेशेंट भी हो सकते हैं। अब उन 10 पेशेंट्स में से आपका पर्टिकुलर पेशेंट कौन सा है, उसकी इंफॉर्मेशन को पुल आउट करने के लिए क्लेम नंबर की हेल्प लगेगी। ठीक है, तो कार्लोस वेलेरेड के साथ
जिस कार्लोस वेलेरेड के साथ आपका क्लेम नंबर मैच कर जाएगा, वही आपका पेशेंट होगा इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड सिस्टम में। ओके, सो क्लेम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड it is always required to pull out the details of the patient in insurance company data system or record system. Okay, so whenever you are calling to the insurance company, whenever you are calling them to get the bill status or EOB or any payment status, they will ask you for the claim number. So आपको claim number केयरफुल होकर के उन्हें बताना होगा। ठीक है, सो क्लेम नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरेंस कंपनी टू पुल आउट द डेटा एंड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट इन देयर सिस्टम। उस क्लेम नंबर के थ्रू वो एक डेटा मेंटेन करते हैं, उसके ही थ्रू वो पेशेंट को पुल आउट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। Now, as guys, we earlier discussed that we are dealing in two type of cases. First one is no fault and second is WC. ठीक है, हम दो तरह के केसेस में डील कर रहे हैं, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन एंड नो फॉल्ट। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन को शॉर्ट में हम WC भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे केस टाइप में देख रहे हैं, केस टाइप में पेशेंट का केस टाइप क्या है, WC। सो दिस इज ए WC केस। ठीक है, डब्ल्यू केस से यहाँ पे हमें क्या सेंस मिलती है कि हम यहाँ पे क्या पता कर सकते हैं डब्ल्यू से। यहाँ पे डब्ल्यू से पता चलता है कि पेशेंट जब वर्किंग था तब पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था वाइल ही वाज वर्किंग, और या फिर जब वो अपनी काम से कहीं जा रहा था। ठीक है, उसको वर्किंग आवर्स में चोट लगी थी। ठीक है, तो अब देखिए ये डब्ल्यू का क्लेम है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलिसी नंबर मेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी नंबर मेंशन होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर की जगह एक जी नंबर मेंशन मिलेगा, जो कि स्टार्ट होता है जी से, जी एज इन जॉर्ज। तो ये जो डब्ल्यू यहाँ पे पॉलिसी नंबर में जी से नंबर स्टार्ट होता है उसे हम WCB नंबर कहते हैं। जो भी नंबर आपका जी से स्टार्ट होता है वो WCB नंबर होता है। ठीक है, जिस तरह इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट का अकाउंट मेंटेन करने के लिए क्लेम नंबर प्रोवाइड कराती हैं, उसी तरह WCB बोर्ड एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए एक पर्टिकुलर और यूनिक जी नंबर और WCB नंबर का यूज करता है। ठीक है, ऑलराइट। मेकिंग इट सिंपलर, इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट का अकाउंट क्लेम नंबर की हेल्प से मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे हम केस आईडी का यूज करते हैं पेशेंट को पुल आउट करने के लिए, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नंबर यूज करती है पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। इन द सेम मैनर WCB बोर्ड WCB नंबर का यूज करता है पेशेंट का अकाउंट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, हम इसे जी नंबर भी बोल देते हैं, बट बेसिकली इट इज WCB नंबर स्टार्टिंग विद जी इन 99% ऑफ द केसेस। ओके, यहाँ पर आपको पेशेंट का स्टेटस मिल जाएगा, क्लेम का स्टेटस मिल जाएगा। सो बेसिकली इन दिस केस स्टेटस इज पेड। यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है वो पेड मार्क है, क्योंकि इस पर पेमेंट आ चुकी है। ठीक है, तो अगर किसी भी केस पे पेमेंट आ जाती है, वो पेड मार्क हो जाता है, हमारे पास चेक रिसीव हो जाता है, तब हम उसे पेड मार्क कर देते हैं। लेकिन अगर उस पर कोई पेमेंट नहीं आई है और वो केस कंटिन्यू है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, तो हम उसे ओपन ही मार्क रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से ओपन हम सेलेक्ट करके इसे मार्क कर देंगे। बट इन दिस केस इट हैज बीन ऑलरेडी पेड, तो हम इसे पेड मार्क करके यहाँ पर सेव कर देते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन कवर कर लिया है। ठीक है, इस फर्स्ट सेक्शन में पेशेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इंश्योरेंस कंपनीज नेम, जिस इंश्योरेंस कंपनी से उसने कवरेज लिया है, केस टाइप, पॉलिसी नंबर और WCB नंबर, स्टेटस ऑफ द क्लेम वेदर इट्स ओपन क्लोज्ड और पेड, डेट ऑफ एक्सीडेंट, आपको यहाँ पर डेट ऑफ एक्सीडेंट भी मिल जाता है, किस स्टेट में उसका एक्सीडेंट हुआ है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन मिलता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट सेक्शन से मिल जाती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, हियर वी हैव कमेंट्स। ओके, इन दिस सेक्शन वी हैव कमेंट सेक्शन हियर। सो इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेली वर्क होता है, जो भी हम डे टू डे वर्क अपना यहाँ पर करते हैं, वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, जो भी लाइक सपोज टुडे आई एम वर्किंग ऑन दिस केस एंड आई टॉक टू इंश्योरेंस कंपनी एंड दैट दे लेट मी नो दैट बिल इज अंडर प्रोसेस, तो वो स्टेटस मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। वो अपना आज का जो काम है मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मैंने आज क्या काम करा है, आज की डेट में मैंने क्या वर्क किया इस केस पे, मैं इस कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेव कर दूंगा।
All right. Next to it, we have subsection named as diagnosis. डायग्नोसिस सेक्शन में आपको यहाँ पर पेशेंट से रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस हैं वो मिलेंगे। ठीक है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी वो आपको यहाँ पर मेंशन मिलेगी। ठीक है, लाइक इन दिस केस पेशेंट वाज हैविंग टू कंडीशंस। ठीक है, M54.16 related to lumbar region and second is M4 3.16 related to lumbar region। पेशेंट को दो प्रॉब्लम है और दोनों ही बैक से रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन इज रेडिकुलोपैथी एंड सेकंड वन इज स्पॉन्डिलोलाइथेसिस। तो ये आईसीडी 10 कोड्स होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो ये आईसीडी 10 कोड्स होते हैं जो आपको यहाँ पर मेंशन मिलते हैं। ठीक है, कोड्स प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन। पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम होगी और उसकी एक्सप्लेनेशन जो भी होगी वो आपको इस सेक्शन में यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट टू डेट, दिस इज बिल सेक्शन, बिलिंग सेक्शन। ओके, यहाँ पर आपको उन सारे बिल्स की इंफॉर्मेशन मिलती है जो भी बिल हमने इंश्योरेंस कंपनी को भेजे हैं। जिस भी बिल की हमने बिलिंग की है, जो भी हमने इंश्योरेंस कंपनी पे चार्ज किया है, उस बिल की इंफॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में मिल जाती है। ओके, सो इन दिस केस वी हैव ओनली वन बिल। इस केस में हमने सिर्फ एक ही बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेजा है एंड डेट वाज फॉर $844। ये फर्स्ट बिल हमने यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को भेजा था $844 13 सेंट्स के लिए। ठीक है, और हमने यहाँ पे पेशेंट को किस डेट में सर्विस प्रोवाइड कराई है? 11/29 ऑफ 2023। हमने यहाँ पे जो पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड कराई थी वो 11/29 ऑफ 2023 को प्रोवाइड कराई थी और उसकी जो टोटल चार्ज अमाउंट था उस कॉस्ट उस सर्विस का वो था $844 33 सेंट्स, सॉरी 13 सेंट्स। Okay, now here you guys can observe two amounts. Okay, the first amount is in green color। ठीक है, फर्स्ट अमाउंट ग्रीन कलर में है और सेकंड अमाउंट आपका रेड कलर में मेंशन है। ओके, सो the amount that is mentioned in green color is the total amount that we charged on the insurance company। जो ग्रीन कलर में आपका अमाउंट मेंशन होगा वो टोटल चार्ज होगा जो हम इंश्योरेंस कंपनी पर चार्ज कर रहे हैं, जो हमने इंश्योरेंस कंपनी पर बिल किया है। Alright, basically it is the charge of our service। हमारी सर्विस का जो भी चार्ज हुआ है वो यहाँ पर मेंशन होता है जो टोटल बिल हमने इंश्योरेंस कंपनी को भेजा है। अमाउंट इन रेड इज द अमाउंट दैट इंश्योरेंस कंपनी नीड टू पे अस। जो रेड में अमाउंट मेंशन होता है वो अमाउंट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी को हमें पे करना है, वो हमें पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन में जो अमाउंट है वो है $844 13 सेंट्स, मतलब इतना हमने चार्ज किया था इंश्योरेंस कंपनी पर। और जो रेड कलर में है वो है $0। इट मीन्स वी हैव रिसीव्ड कंप्लीट पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। हमें इंश्योरेंस कंपनी से कंप्लीट पेमेंट मिल गई है और जो अब रिमेनिंग बैलेंस है वो है $0। इट मीन्स दे हैव पेड दिस अकाउंट। अभी आपको समझ में आया यहाँ पर पेड क्यों मेंशन है? सो दिस केस हैज बीन मार्क्ड एज पेड बिकॉज वी हैव रिसीव्ड कंप्लीट पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी से हमें कोई भी पेमेंट नहीं चाहिए। इट्स नाउ $0। ऑलराइट, तो अब ये $0 है तो यहाँ पे पेड अकाउंट, पेड मेंशन कर दिया गया है, इसके अकाउंट को पेड मेंशन कर दिया गया है। ओके, तो अभी अगर हम बिल नंबर 1 की डिटेल्स देखते हैं, हमें अब देखिए यहाँ पे बिल नंबर 1 बिल की डिटेल्स तो हमें चाहिए होंगी। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी हमसे पूछेगी कि बिल कब गया, आपने बिल कब भेजा, डेट ऑफ सर्विस क्या थी, ठीक है, किस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कराया था। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस सेक्शन में मिलेंगी। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बिल नंबर 1 डिटेल्स। ओके, तो फॉर बिल नंबर 1, डॉक्टर वेलेरिनो रेमन। Who provide the treatment to the patient? डॉक्टर वेलेरिनो रेमन। डॉक्टर वेलेरिनो रेमन ने पेशेंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया है। ठीक है, और डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि पेशेंट को ल्यूम्बर सैक्रल ऑर्थोसिस डिवाइस प्रोवाइड कराई जाए। ये जो डॉक्टर हैं यहाँ पर डॉक्टर वेलेरिनो रेमन, इन्होंने सजेस्ट किया था कि पेशेंट को ल्यूम्बर सैक्रल ऑर्थोसिस डिवाइस प्रोवाइड कराई जाए। तो हमने वो डिवाइस पेशेंट को प्रोवाइड कराई कब? 11/29 ऑफ 2023। हमने सेम डिवाइस जो डॉक्टर ने सजेस्ट की थी वो पेशेंट को 11/29 ऑफ 2023 को प्रोवाइड करा दी। ऑलराइट, सो जिस दिन हम पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो डेट, उस डेट को हम कहते हैं डेट ऑफ सर्विस। ओके, सो हमने यहाँ पे हमारी डेट ऑफ सर्विस क्या है? 11/29 ऑफ 2023।
हमारी डेट ऑफ सर्विस है 11/29 of 2023 because on this date we provided the service to the patient. We delivered this device to the patient on 11/29 of 2023. That's why the date of service is 11/29 of 2023. सेंट ऑन डेट, सेंट ऑन डेट क्या होती है हमारी, जिस दिन हमने पेशेंट का बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेजा है। ठीक है, जिस दिन हमने बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेजा है उस डेट को हम कहते हैं सेंट ऑन डेट। तो हमने बिल कब भेजा है, 1/4 of 2024। ऑलराइट। डिलीवरी प्लेस, देखिए डिलीवरी प्लेस हम दो तरह के डिलीवरी प्लेसेस या प्लेस, डिलीवरी प्लेस या फिर प्लेस ऑफ सर्विस, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। सो डिलीवरी प्लेस या तो हम 12 में डील करते हैं या फिर 11 में। ठीक है, अगर यहाँ पे डिलीवरी प्लेस 12 है तो इट मीन्स कि हमने पेशेंट को सर्विस उसके घर पर प्रोवाइड कराई है। वी डिलीवर्ड द डिवाइस एट पेशेंट्स हाउस, हमने पेशेंट के घर पर जा करके उसको सर्विस प्रोवाइड कराई है, उसके घर पर जा करके हमने डिवाइस डिलीवर की है। बट if the place of service is 11, then it means patient took away the device from doctor's office himself or herself. Patient डॉक्टर ऑफिस से डिवाइस खुद लेकर के गए थे। ठीक है, अगर पेशेंट डिवाइस खुद लेकर के जाएंगे तो प्लेस ऑफ सर्विस क्या होगी, 11। अगर पेशेंट को हम उनके घर पे सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहां पर प्लेस ऑफ सर्विस होगी 12। तो इन दिस केस वी प्रोवाइड दैट सर्विस टू द पेशेंट एट हिज हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीवरी प्लेस हो जाएगा 12। ये प्रिस्क्रिप्शन डेट आ जाती है यहाँ पर, किस डेट में डिवाइस प्रिस्क्राइब की गई थी पेशेंट को। तो डॉक्टर ने पेशेंट को 11/29 ऑफ 2023 को डिवाइस प्रिस्क्राइब की थी। नाउ द केस स्टेटस इज, जो केस का स्टेटस है अभी वो है पेड। और पेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है, पेमेंट हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है इंश्योरेंस कंपनी से। दैट्स व्हाई द स्टेटस ऑफ द केस इज marked as paid. Alright, guys. Okay. So next to it is device section, the details of the device that we provided to the patient. In this case, doctor suggested this device to the patient, that is L0637, that is lumbar sacral orthosis। डॉक्टर ने पेशेंट को सजेस्ट किया था कि देखिए आपको बैक में प्रॉब्लम है, हमें कहाँ से पता है बैक में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का डायग्नोसिस मेंशन है। ठीक है, डायग्नोसिस सेक्शन में पेशेंट का डायग्नोस मेंशन है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि पेशेंट को लुम्बर रीजन में प्रॉब्लम है। इसी वजह से डॉक्टर वेलेरिनो रेमन ने पेशेंट को ये डिवाइस यूज करने के लिए सजेशन किया, सजेस्ट किया। ठीक है, प्रिस्क्राइब की ये डिवाइस, डेट इज लुम्बर सैक्रल ऑर्थोसिस। इस डिवाइस का हिकपिक कोड क्या है, L0637। ओके, तो यहाँ पे डिवाइस का कोड क्या है, L0637। डिवाइस का नेम क्या है, लुम्बर सैकल ऑर्थोसिस। और डिवाइस का टोटल चार्ज अमाउंट क्या है, $844.13। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द डिवाइस। इस अमाउंट में हम ये डिवाइस सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, so that's why our billed amount was $844। Okay, in this case we have received the payment from the insurance company। आपको ये पेमेंट सेक्शन में यहाँ पे नजर आ जाएगा। पेमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमें इस चेक नंबर के थ्रू पेशेंट, इस पेशेंट के लिए या फिर इस क्लेम के लिए पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेम नंबर क्या है, सॉरी चेक नंबर क्या है, 6804795। सो इस चेक नंबर के थ्रू हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी है इंश्योरेंस कंपनी से। यहाँ पर चेक डेट, इस डेट में हमें चेक इशू हुआ था इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, डेट इज February 5 of 2024। पेमेंट हमें कहाँ से रिसीव हुई है, इंश्योरेंस कंपनी से। और कितने डॉलर की हमें इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट रिसीव हुई है, $844.13। ठीक है, alright, so this was about the client information section of the software। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर है यहाँ पर। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है about the interface of this software, about this section, about client information of the patient, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, एसएमई से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।